नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक पशुधन का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है हमारा पशुधन का, इसमें पशु परिचर, रिट और आगामी जो भी एग्ज़ाम हैं एलडीसी वगैरह, पटवार, सभी में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। और जो पशु परिचर है उसमें प्रश्नों की संख्या इसमें ज़्यादा रहेगी, मतलब ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा और कुछ कल, पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला प्रश्न है, राजस्थान के पशुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो गौवंश की, भैंस की, भेड़ की, बकरियों की। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी। राजस्थान में पशुओं में सबसे अधिक संख्या बकरियों की है और संख्या है 2.08 करोड़। 2.08 करोड़ ये संख्या किसकी है? बकरियों की। ठीक है, और भारत में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान बकरियों की दृष्टि से। तो ऐसा प्रश्न आए कि बकरियों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, तो पहला स्थान है। ठीक है, और भैंस में राजस्थान का दूसरा स्थान है, भैंसों की संख्या की दृष्टि से दूसरा। पहला यूपी का स्थान है, दूसरा है, सॉरी मैंने भेड़ बता दिया, ये भैंस आएगा। दूसरे स्थान भैंसों में दूसरा स्थान है और बकरियों में राजस्थान का पहला स्थान है भारत में, और बकरियों की संख्या है 2.08 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2012 की गणना के आधार पर राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या। 2012 नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, 2017 की रिपोर्ट। ठीक है, ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था, पुराना प्रश्न है। तो 2017 की जो रिपोर्ट है, यानी कि 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। तो 20वीं पशुगणना या फिर 2017 की गणना के आधार पर राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या, ऑप्शन है 577 लाख, 546, 484 लाख और 409 लाख। तो अब 5.68 करोड़ है पशुओं की संख्या राजस्थान में। कितनी है? 5.68 करोड़। ठीक है, और उस टाइम ये थी 5.77 लाख। तो अपन अब की बात कर रहे हैं लेटेस्ट की। तो 5.68 करोड़ याद रख रहे हैं, कुल पशुओं की संख्या है 5.68 करोड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से गौवंश की कौन सी नस्ल है? मित्रों मैं आपको बता दूं कि इस जो मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव की, इसमें पशुधन में जो टॉपिक अपना, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे और मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आप ये सीरीज़ को मिस मत करना, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख करके जाना। जब तक पशु परिचर का एग्ज़ाम ना जाए 2-3 बार इसको रैपिड रिवीजन कर जाना। ठीक है, चलिए इनमें से गौवंश की कौन सी नस्ल है? थारपारकर, कांकरेज, मालवी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ये गाय की नस्ल है। थारपारकर भी गाय की है, कांकरेज भी और मालवी भी। अन्य कौन कौन सी है गाय की, ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ। गिर जो है ये भी गाय की है, गिर। राठी भी गाय की नस्ल है। इसके बाद है हरियाणवी, ये भी गाय की नस्ल है। और एक है सांचौरी भी गाय की नस्ल है। तो ये भी आपको याद रखना है गौवंश की नस्लों में। ठीक है, गौवंश की नस्लों में इन्हीं से प्रश्न आते हैं। तो कौन कौन सी? थारपारकर, कांकरेज, मालवी, गिर, राठी, हरियाणवी और सांचौरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागौरी नस्ल के गौवंश की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो बताइए नागौरी नस्ल की जो गौवंश की उत्पत्ति है कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन है मालव क्षेत्र, सोहालक ग्राम, मालानी प्रदेश और मेवात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सोहालक ग्राम से नागौरी जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मालानी प्रदेश से किस गौवंश की उत्पत्ति मानी जाती है? ऑप्शन है नागौर,
नागौरी, मालवी, थारपारकर और गिर। तो जो मल्लानी प्रदेश है ये कहाँ है? ये बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर का मल्लानी क्षेत्र। तो यहाँ से किस गौवंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये थारपारकर की मानी जाती है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि थारपारकर किसकी नस्ल है? गाय की। और ये गौवंश भी पूछ रहा है। अगला अपना प्रश्न है छठा, चोकला किसकी नस्ल है? तो चोकला गौवंश की, भेड़ की, बकरी की या फिर ऊँट की? तो चोकला भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भेड़ की अन्य नस्लों की बात करें कौन कौन सी हैं? तो मगरा भी भेड़ की नस्ल है। कौन सी है? मगरा। इसके बाद है नाली, नाली भी भेड़ की नस्ल है। पूगल, पूगल भी अपनी भेड़ की नस्ल है। और अन्य बात करें तो सोनाड़ी, जिसको हम चनोत्तर भी बोलते हैं, सोनाड़ी, ये किसकी नस्ल है? ये भी भेड़ की है। इसको चनोत्तर भी बोलते हैं। ठीक है, चनोत्तर। और खेरी, एक इम्पोर्टेंट, ये खेरी, ये कोई बताता नहीं है खेरी, आजकल जो मेन है वही बता देते हैं। खेरी जो है भेड़ की नस्ल है, याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की है। और एक जैसलमेरी और मारवाड़ी, तो ये भी अपनी भेड़ की नस्ल है। कौन कौन सी हो गई? सोनाड़ी, जिसको हम चनोत्तर बोलते हैं, या फिर मगरा, नाली, पोगल और खेरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 7 नंबर का, निम्न में से भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि सारी भेड़ की नस्लें बता दिए। तो मगरा, पोगल, सोनाड़ी, तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये सारी किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें। अभी मैंने बताया था खेरी, ये आपको याद रखनी है। खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। हो ना हो ये किसी न किसी एग्जाम में छपेगा या फिर किसी न किसी शिफ्ट में छप जाएगा पशु परिचर्की में। ठीक है, आएगा जरूर ये। खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। प्रश्न अगला है 8वां अपना, जमुनापुरी किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन है बकरी, भेड़, भैंस और ऊँट। तो जमुनापुरी जो है वो किसकी नस्ल है? बकरी की। तो अब मैं आपको सारी बकरी की नस्ल बताऊंगा और आपको अच्छे से उनको याद रखना है। तो अपना इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए है, बकरी। बकरी की अन्य नस्लें लिखो, पर्बतसरी, पर्बतसरी ये भी बकरी की नस्ल है। जखराना इम्पोर्टेंट है, अलवर में पाई जाती है जखराना किस्म, किसकी है? बकरी की। इसके बाद है मारवाड़ी भी है। एक है लोही, इम्पोर्टेंट है लोही, लोही किसकी नस्ल है? तो ये है बकरी की। शेखावाटी, शेखावाटी जो है ये भी किसकी नस्ल है? बकरी की। तो शेखावाटी किसकी नस्ल है? बकरी की। सिरहोई, सिरहोई भी बकरी की नस्ल है। और एक है बड़वारी, बड़वारी ये भी किसकी नस्ल है? तो ये भी बकरी की नस्ल है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर तो इससे ऑप्शन ए है, जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी की। और बाकी शेखावाटी, लोही, बड़वारी, पर्बतसरी, जखराना ये सभी। एक मारवाड़ी भी है, मारवाड़ी भी लिख लो, तो सारे लिखवा देता हूँ। मारवाड़ी ये भी किसकी है? बकरी की नस्ल है। लोही मैंने लिखवा दी, शेखावाटी लिखवा दी, सिरहोई, सिरहोई भी लिख लो, सिरहोई भी किसकी नस्ल है? ये भी बकरी की नस्ल है। तो चलिए सारी नस्लें बता दी मैंने बकरी की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, कामधेनु योजना का संबंध है? तो ऑप्शन ए है पशु सुधार से, ऑप्शन बी है कृषि सुधार से, ऑप्शन सी है गोवंश सुधार एवं सहायता से और ऑप्शन डी है पशु प्रजनन से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गोवंश सुधार एवं सहायता से। और 12 अप्रैल 2023 उस टाइम कांग्रेस सरकार थी गहलोत की, तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की थी। कौन सी? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुई पशु बीमा योजना? ये 12 अप्रैल 2023 से शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए है कोलायत,
ऑप्शन बी है जोहड़बीर, ऑप्शन सी है सूरतगढ़ और ऑप्शन डी है रामगढ़। तो ऑप्शन बी सही होगा, जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। इसकी मैं आपको पूरी जो कहानी है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। बात है जुलाई 1984 की, 1984 की, 1984। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, इसके तत्वाधान में एक ऊंट परियोजना निदेशालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? जोहड़बीड़ बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ, ये बात तो अपनी जुलाई 1984 की। यहाँ पे एक ऊंट परियोजना निदेशालय की स्थापना हुई। कब? लिख देता हूँ मैं, ऊंट परियोजना निदेशालय, इसकी स्थापना होती है जुलाई 1994, 5 जुलाई कर लो इसको, 5 जुलाई 1984 को। फिर क्या हुआ आगे चल के 20 सितंबर 1995 को। कब? 20 सितंबर 1995 को इसका नाम राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, ठीक है। तो आपको दोनों ही जो सन है याद रखनी है, 1984 और 1995 वाली। कोई सी भी आ सकती है ऑप्शन में और किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वैसे यही आती है 20 सितंबर 1995 अगर पूछता है तो। इम्पोर्टेंट है पशु परिचर के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी है इसमें, जोहड़बीड़ बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो ऑप्शन ए है भरतपुर अलवर, ऑप्शन बी है कोटा बूंदी, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन डी है नागौर अजमेर। नागौर और अजमेर में एक कुबड़ पट्टी स्थित है, ठीक है। इसको फ्लोराइड की अधिकता से यहाँ के लोगों में ना कुबड़ हो जाती है, इसलिए हम इसको कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। इसको हंच बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है। तो राइट आंसर अपना इसमें डी है। नेक्स्ट, कौन से ऊँट की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो बताओ कौन सा जो ऊँट है उसकी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। ये बहुत ही ऑथेंटिक जो बुकें होती है वहाँ से मैंने ये प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो बताइए अगर आपको पता है तो ऊँट की तो कौन सी नस्ल है सबसे अच्छी है? बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी और नागौरी। तो राइट आंसर अपना क्या होगा इसमें बताओ? तो इसमें होगा जैसलमेरी। जैसलमेरी जो ऊँट की नस्ल है सबसे अच्छी मानी जाती है। ऊँट की नस्लों की बात करें तो एक नाचना भी है, नाचना एक इसकी नस्ल है, ऊँट की है। और अपने गोमट, गोमट जो है वो भी ऊँट की नस्ल है। आप मेरे को ये बताइए कि ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? कमेंट्स करके आपको बताना है अगर आपको पता है कि ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए है टोंक, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है जोहड़बीर और ऑप्शन डी है नागौर। अगर इन चारों ऑप्शनों में से अभी का अगर टोंक होता तो मुझे 100% पता है कि आप वही आंसर बताते, लेकिन इसका आंसर कुछ अलग है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये फतेहपुर में है, ठीक है, और वर्तमान में ये बंद है। ये भी बता देता हूँ आपको, वर्तमान ये बंद हो चुका है, ठीक है। अब इसकी 1973 में इसकी स्थापना की थी केंद्र सरकार ने, ठीक है। इसी के साथ ही केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर 2021 के आसपास की बात है, जब बंद होने के कगार पे था, ठीक है। इसका पूरी प्रोसेस हो चुकी थी। इसके साथ में भैंस प्रजनन केंद्र लाडनू, इसको भी बंद कर दिया गया था। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? जो लाडनू वाला है उसको, लाडनू, इसको भी बंद कर दिया गया था। और एक अलवर में सूकर फार्म,
जो जहाँ पे सूअर पाले जाते थे, सुकर फार्म, इसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, क्या आते हैं कि सुकर फार्म कहाँ है, तो अलवर में है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है, लाडनू नागौर में है। और ये जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है ये फतेहपुर सीकर में। लेकिन अपने को राइट आंसर इसका बी ही करना है, फतेहपुर। लेकिन अब वर्तमान में ये बंद हो चुका है। ये राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र था। ठीक है, भेड़ प्रजनन केंद्र राजस्थान का पहला यही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है बीकानेर में, जैसलमेर में, अविकानगर में, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अविकानगर टोंक, जिसको हम बोलते हैं ना केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अविकानगर टोंक में है। और यह इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। यहाँ पे क्या कार्य होता है, भेड़ व खरगोश पर अनुसंधान करती है संस्था। किसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है, पशु परिचर में, भेड़ पर और खरगोश पर, इस पर अनुसंधान करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। स्थापना 1962 में हुई थी इसकी, लेकिन भेड़ और खरगोश के ऊपर ये अनुसंधान करता है। और इस तरीके के प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, ये पशु परिचर का एग्जाम है, इस तरीके के बनेंगे प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। तो दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, थारपारकर और राठी, राठी और नागौरी, मालवी और थारपारकर, मेवाती और मालवी। तो दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल थारपारकर और राठी को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है किशनगढ़, वल्लभनगर, अनूपगढ़ और मोहनगढ़। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन बी, वल्लभनगर। ये वर्तमान में चालू है। और इसके ऊपर इस संस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में सुरती भैंस, जो सबसे हल्की भैंस मानी जाती है ना सुरती, ये अनुसंधान करती है संस्था। इसके ऊपर सुरती भैंस के ऊपर अनुसंधान कौन सी संस्था करती है, तो ये वल्लभनगर वाली करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। ठीक है, ये वर्तमान में चालू है, इसलिए इसी को ज़्यादा पूछते हैं। अब हो सकता है बंद है जो भी पूछ ले, लेकिन जो सुकर फोरम है अलवर वाला, उसको काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आज के। बाकी के प्रश्न मैं कल के वीडियो में करवाऊंगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते इसी तरीके कोई इम्पोर्टेंट वीडियो में।